सबसे पहले तो क्रिसमस की आपको बहुत बहुत बधाइयां। क्या हुआ ये मार्केट, क्या ईयर एंडर एक्शन दिखा रहा है या वाकई में कुछ ऐसा हुआ है जो तेजी पर ब्रेक लग गया? इस मार्केट ने डिसाइड करा है कि हमें रोज सरप्राइज झटके देने वाले हैं। जब आप हाँ। गिरावट एक्सपेक्ट करेंगे तो ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाना एक्सपेक्ट करेंगे तो गिरावट आएगी। और कल भी वैसे ही होते हुए दिखा। जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो इनफैक्ट संकेत आपको अच्छे आते हुए दिख रहे थे। डाउ फ्यूचर से ठीक ठाक से संभले हुए थे, थोड़ा ऊपर से फिसले थे, बट फिर भी पॉजिटिव टेरिटरी में थे। उसके मुकाबले ऑफ कोर्स कल भारी उतार चढ़ाव वाला सेशन रहा, बट एसेंशियली कमजोर संकेत आपको वहां पर आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही जापान के बाजार पर भी नजर डालिए। उनका बैंक ऑफ जापान तो ऑलरेडी एक सरप्राइज इस हफ्ते दे चुका है। दूसरा सरप्राइज उनका जो कोर इन्फ्लेशन का डेटा आया है, 40 साल की ऊंचाई पर उनका कोर इन्फ्लेशन का डेटा आपको आते हुए दिख रहा है। तो थोड़ा बाजार वहां से भी चिंतित हो रहा है। ऑलरेडी रेट्स बढ़ने के संकेत बैंक ऑफ जापान ने दे दिए हैं, पॉलिसी सरप्राइज किया था, अब इन्फ्लेशन डेटा भी बढ़कर आया है, तो देखना पड़ेगा बाजार इसको कैसे पचाते हैं। फिलहाल वहां पर भी आप गिरावट देख रहे हैं। और अमेरिकी बाजारों में तो कल भारी उतार चढ़ाव देखा, बट एंड ऑफ डे आपने देखा 350 अंक गिरकर डाउ बंद हुआ। आप एक तरह से कह सकते हैं कि दिन के निचले स्तर से करीब 450 अंकों की रिकवरी जरूर थी, बट फिर भी 1% डाउ टूटा है, 2% नैस्डैक में आपने गिरावट आती हुई देखी है। आईटी स्टॉक्स कमजोर थे, S&P 500 1.5% नीचे था, रसल 2000 हमने देखा है करीब 1.25% नीचे आया है। इनका विक्स 10% कल उछलते हुए दिखा है। सभी 11 सेक्टर्स में आपने बिकवाली देखी है। तो अक्रॉस द बोर्ड एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है। अब आप कह सकते हैं चीन की चिंता है या फिर ईयर एंड थोड़े वॉल्यूम्स कम है, थोड़ी एक्सपायरीज भी हो रही हैं, जो भी फैक्टर्स हैं कॉम्बिनेशन है जिसका इंपैक्ट आपने अमेरिकी बाजारों में आते हुए देखा है। और अच्छे संकेत डेफिनेटली नहीं थे। बॉन्ड यील्ड स्टेबल है, वहां से कोई परेशानी नहीं है। कंज्यूमर शेयर्स की कल जमकर पिटाई हुई है। टेस्ला कल 9% लुढ़का है, और इसलिए क्योंकि रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वहां पर डिमांड जो है गाड़ियों की वो लगातार गिरती हुई जा रही है। इनफैक्ट टेस्ला अपने कुछ मॉडल्स पर डिस्काउंट जो दे रहा है उसको डबल कर दिया है ताकि लोग गाड़ियां खरीदें, बट डिमांड गिर रही है। तो या तो ये चीन की कोविड की चिंता है, या फिर यूएस में आने वाली मंदी की चिंता है, या फिर ईयर एंड कुछ पोजीशंस बंद हो रही हैं। तीनों फैक्टर्स का एक तरह से कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कल दबाव पड़ते हुए दिखा। आज पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा आने वाला है। ये इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि फेड इसे क्लोजली ट्रैक करता है अपनी पॉलिसी मेकिंग के लिए, तो वहां पर बाजार की नजर रहेगी। नए घरों की बिक्री, साथ ही कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स का डेटा भी आने वाला है, तो वहां पर भी बाजार की नजर रहने वाली है। यूरोप में देखें तो यहां पर भी 1 से 1.5% की आपने कल गिरावट आते हुए देखी है। डॉलर में रिबाउंड हुआ है, इसलिए जैसे आप बता रही थी कमोडिटीज की रैली पर कल ब्रेक लगा। हालांकि इस समय बाजार फिसले हुए हैं। 2 हफ्ते की ऊंचाई से कल तेल फिसला था। अभी भी देखें तो आप $82 के नीचे ही आपको दिख रहा है। वैसे पिछले 3-4 दिनों की तेजी पर यहां पर ब्रेक लगते हुए दिखा है। अमेरिका और यूरोप में उम्मीद से कम ठंड पड़ने से हीटिंग ऑयल की मांग में आप गिरावट देख रहे हैं। नेचुरल गैस के प्राइसेस भी कल आपने देखा 2 महीने के निचले स्तर पर आते हुए दिखे। सोने में भी बड़ा इंपैक्ट था, $30 की गिरावट आपको आती हुई दिखी, और 1800 के आसपास, इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले तो 1800 के नीचे ही, इनफैक्ट अभी भी देखिए 1800 के नीचे ही आपको सोना दिख रहा है। चांदी में भी गिरावट है, $24 के नीचे आया है। बेस मेटल्स की पिटाई हुई है, एग्री कमोडिटीज की भी तेजी थमी है। तो डॉलर के रिबाउंड से ये एक्शन जरूर हुआ है, बट मार्केट्स में थोड़ी थोड़ी चिंताएं बनी हुई हैं। 3-4 चीजों की चिंता है जो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स कल बनकर आपको गिरावट दिखा रहा था। अब से आप देख रहे हैं क्रिसमस वीकेंड है, यूके के बाजार आज आधा दिन खुलने वाले हैं। आज तो कोई ज्यादा वॉल्यूम्स एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी वहां से भी बढ़ सकती है, जैसे कल यूएस का विक्स 10% उछला था। चलिए, तो उतार चढ़ाव तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पूरे आज मार्केट की थीम में क्लियरली दिखाई देगा, और वैसे भी ईयर एंडर हम देखते हैं उतार चढ़ाव ज्यादा दिखता है, तो उसी की छाप आज कहीं ना कहीं हमारे मार्केट्स में भी पड़ती दिख सकती है, तो वहां रहेगी नजर। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।